मार्केट में अब इस समय एक बहुत इंटेंस सेलिंग प्रेशर आ रहा है। जी हाँ, इंटेंस वर्ड यूज़ करेंगे तो गलत नहीं होगा। अब 305 पॉइंट निफ्टी नीचे है 24,835 पर। अब ये कहना गलत नहीं होगा कि मार्केट में एक तरीके का ये ब्रेकडाउन है और मार्केट ने क्लियरली उस रेंज को तोड़ दिया लोअर साइड पर। और बैंक निफ्टी भी अब 56,000 को तोड़ने की तैयारी करता हुआ। मिड कैप इंडेक्स करीब करीब 1.5% नीचे है। एडवांस डिक्लाइन काफ़ी ख़राब है, करीब करीब 1:4 का। और वो जियो पॉलिटिकल कंसर्न्स के लिए मार्केट के ऊपर हावी होती हुई। चलिए, हमारा पैनल तैयार है, आइए उनसे अब ट्रेड्स जानते हैं। आप सभी को गुड आफ्टरनून। गाबा सर, बताइए, शॉर्ट ट्रेड रहेगा इस समय? बिल्कुल शॉर्ट रहेगा और स्टॉक का नाम है डीएलएफ। यहाँ पर थोड़ा एग्जॉशन हो गया, अपर रीजन स्ट्रेच हो गया, इसलिए एक अच्छा स्टॉक बनता है। ट्रेड करा है 852 के आसपास, स्टॉप लगा 860 का, करीब ₹8 का। लोअर लेवल 820 भी पॉसिबल है, लेकिन फर्स्ट लोअर लेवल 840, फिर 835, फिर 830। लेकिन है वीक डीएलएफ, स्ट्रेच थोड़ा ज्यादा हो गया। डीएलएफ डे लो के आसपास, अब मैक्सिमम स्टॉक्स आपको डे लो के आसपास ही दिखेंगे जिस तरीके से मार्केट में पेन बढ़ता जा रहा है। मानस जी, गुड आफ्टरनून। आप बताइए, आप क्या पिक कर रहे हैं? गुड आफ्टरनून श्रेया जी। तो देखिए, एनबीसीसी पे बिकवाली करने की राय रहेगी। एनबीसीसी इंटरडे चार्ट पे लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा है। आज 10 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है, तो यहाँ पर करेक्शन थोड़ा डीप और हो सकता है। तो एनबीसीसी के फ्यूचर में बिकवाली करेंगे। 121 रुपए 20 पैसे के आसपास के प्राइस चल रहे हैं। स्टॉप लॉस आपको 124 के ऊपर लगाना है। 124 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 115 की टारगेट सेट करेंगे एनबीसीसी के फ्यूचर में। ओके, एनबीसीसी के फ्यूचर्स में बिकवाली की राय मानस जी की तरफ से। शिल्पा जी, गुड आफ्टरनून। आपकी ट्रेड क्या होगी? शॉर्ट ही एक्सपेक्ट करूं? जी बिल्कुल शेयर, गुड आफ्टरनून। यहाँ पे भी सेल ट्रेड है। मेरा ट्रेड है सेल में एनसीसी पे। एनसीसी 232 के अराउंड फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे एक ब्रेकडाउन हम लोग नोटिस कर रहे हैं, जहाँ पे मुझे लगता है नेक्स्ट टारगेट टूवर्ड्स 225 के आएंगे। तो स्टॉप लॉस आपका 237 का होना चाहिए, टारगेट 225। किसी को ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड करना है तो एट द मनी 232.5 का पुट ऑप्शन, जो रफली ₹6.5 में ट्रेड कर रहा है, इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ₹4 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए एंड लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 9 से लेके 11। ओके, तो चलिए, ये एनसीसी में शॉर्ट ट्रेड हो गया। गाबा सर ने डीएलएफ पे शॉर्ट ट्रेड दे दिया। मानस जी, गुड आफ्टरनून। बताइए, लॉन्ग या शॉर्ट? हो गया। सॉरी, मानस जी की ट्रेड हो गई। अमित जी के पास चलते हैं। अमित जी, गुड आफ्टरनून। बताइए, लॉन्ग या शॉर्ट? जी गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून श्रेया जी एंड एवरीबडी ऑन द पैनल। अनुज जी, मेरी शॉर्ट ट्रेड रहेगी एल्कम के जून के फ्यूचर्स में। रैशनल ये है कि जहां बाकी फार्मा स्टॉक्स ने फिर भी एक अच्छा मूव दिखाया था, अर्ली मॉर्निंग में स्ट्रेंथ दिखाई थी, एल्कम कंटिन्यूअसली एक वीक काउंटर है, अंडर परफॉर्म कर रहा है मार्केट्स को। आज के सत्र में भी हमने देखा कि इसने ट्रेंड एमा से रिजेक्शन लेके वापस एक ब्रेकडाउन दिया है। लगभग 4845 का प्राइस है फ्यूचर्स में। इसे शॉर्ट करें, स्टॉप लॉस रहेगा 49.10 का और टारगेट्स रहेंगे 47.50 के। ओके, अल्केम लैब में यहाँ पे बिकवाली की राय आती हुई। सोमिल मेहता जी, गुड आफ्टरनून। आप बताइए, आपकी पिक क्या होगी? मेरी लॉन्ग साइड पे पिक होगी। अपोलो हॉस्पिटल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है और आई बी एक्सपेक्टिंग कि ये ऊपर की तरफ टूटेगा। मोमेंटम इंडिकेटर्स पे बाय सिग्नल आया है, तो स्टॉप लॉस 6850 और टारगेट होगा 7300। ओके, चलिए, तो ये हो गई सोमिल जी की ट्रेड। अब चला जाए आशीष चतुर्वेदी के पास। आशीष, गुड आफ्टरनून। आशीष, काफ़ी टफ डे मार्केट के लिए, बताइए आपका प्रेफर्ड स्टॉक। गुड आफ्टरनून अनुज। बिल्कुल, तो आपने जैसे कहा कि आज एक सेलिंग काफी इंटेंस है और कहीं ना कहीं जिस तरह से अभी बाजार अपने 20 डे मूविंग एवरेज को भी तोड़ रहा है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक पॉज बाजार में बन रहा है। तो कोई मुझे लगता है कि इस समय पे क्लियरली ये कहना कि ये स्टॉक इन द शॉर्टर टर्म अच्छे रहेंगे, इसके लिए थोड़ा सा मुझे लगता है वेट एंड वॉच की एक अप्रोच होनी चाहिए। बट एक चीज मैं जरूर समझता हूँ कि जिस तरह से आरबीआई ने जो ये कदम उठाए हैं और खासतौर पे सीआरआर कट भी जो 100 बेसिस पॉइंट का प्रपोज किया है, और जिसकी वजह से हमें लगता है कि एक तो 2.5 लाख करोड़ की जो फ्रेश लिक्विडिटी सिस्टम में इन्फ्यूज होगी, इसका बेनिफिट कहीं ना कहीं एनबीएफसी कंपनीज को काफी अच्छा रहेगा। और मुझे लगता है कि ये जो डिप बाजार में बन रही है उसमें एक जो बास्केट हमें काफी अच्छा लगता है एज अ डिस्क्लोजर स्टॉक, हमारे पोर्टफोलियो में भी हो सकते हैं, हमें पसंद आते हैं, वो है श्रीराम फाइनेंस,
चोलामंडलम फाइनेंस और बजाज फिनसर्व। ये मुझे लगता है कि ये बास्केट काफी अच्छा लगता है ऑन डिप्स, क्योंकि एनबीएफसी इसके बड़े बेनिफिशियरी रहेंगे जो आरबीआई ने कदम उठाए हैं, और कहीं ना कहीं कंज्यूमर लोन जो है उनमें एक अच्छी ग्रोथ देखने को नजर आ रही है। सीवी सेगमेंट की साइकिल इंप्रूव होती हुई नजर आएगी, जैसे कि कुछ कॉन कॉल में टाटा मोटर्स ने भी कहा कि सीवी की साइकिल अच्छी होगी, तो अगेन उसका भी बेनिफिट ये जो प्लेयर्स हैं चोलामंडलम या श्रीराम फाइनेंस जैसे प्लेयर्स, इनको मिलेगा। तो ऑल इन ऑल मैं समझता हूँ कि डिप्स में इन स्टॉक के अंदर में हम एक पॉजिटिव रुझान रखेंगे, बट करेंट लेवल्स पे नहीं, थोड़ा सा हो सकता है और डिप यहाँ देखने को नजर आए, पर उसके बाद ये काफी अट्रैक्टिव हमें नजर आते हैं पूरा जो एनबीएफसी बास्केट है। ओके, पूरा एनबीएफसी बास्केट पसंद आ रहा है और श्रीराम फाइनेंस, बजाज फिनसर्व जैसे स्टॉक्स को आपको रडार पे रखना चाहिए। ये हो गई आशीष जी की पिक। कुछ स्टॉक्स जो भी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस भी कर रहे थे, जहां पर गिरावट आज हावी होती हुई नजर आ रही है। एक तो सीडीएसएल 5% से ज़्यादा टूट कर रहा है कारोबार, और पूरे कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। कल भी थोड़ा सुस्त था और आज भी यहाँ पे सुस्ती कायम। सीडीएसएल, शिल्पा जी, 5.25% तक लुढ़क गया आज के सत्र में, डे लो के आसपास। काफ़ी इसने रिटर्न कमा कर दिए हैं। अब क्या करना चाहिए? यहाँ से बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिख रही है या फिर इट्स अ नो नो राइट नाउ? शेयर यहाँ पे ऑनेस्टली थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए। वैसे भी बैन में है, तो यहाँ पे पोजीशंस अगर आपको एक्यूमुलेट करना है और इन कैश लेवल्स पे, तो आप थोड़ा सा और वेट कीजिए। 1550 तक यहाँ से और भी एक 100 पॉइंट का डिप आ सकता है, तब मिले तो आप ले सकते हैं, क्योंकि 1480 से 1500 पे इसके एक अच्छा खासा सपोर्ट है। ओके, सीडीएसएल फिलहाल अभी वेट एंड वॉच करना है इस पर्टिकुलर काउंटर में, उसके बाद एक फ्रेश व्यू लिया जाएगा। रेलवे स्टॉक्स जहां पे पिछले कुछ दिनों में अच्छी खासी बाइंग दिखी थी, वहाँ पे फिर से थोड़ी सुस्ती है, क्योंकि मार्केट भी आज खराब है तो जाहिर तौर पर वहाँ पे भी गिरावट देखने को मिल रही है। एक बार आरवीएनएल रखते हैं आपके स्क्रीन पर, 4% से ज़्यादा की गिरावट ये भी झेल रहा है। रेल विकास निगम यहाँ पर डे लो के आसपास ये भी कारोबार करता हुआ नजर आएगा। रेलवे स्टॉक्स में फिर से एक रैली की उम्मीद की जा सकती है क्या अमित जी? आरवीएनएल का चार्ट क्या इंडिकेट कर रहा है? आज तो हालांकि मार्केट ही खराब है, चौतरफा बिकवाली देखने को मिल रही है, फिर भी यहाँ से अगर रिवर्सल आए तो आरवीएनएल में कितनी उम्मीद? जी शेयर जी, अगर पर्टिकुलरली आरवीएनएल की बात करें तो हमने ये देखा कि पिछले 4-5 सत्रों से स्टॉक एग्जैक्टली 435 440 पे जाके रेजिस्टेंस ले रहा था, और आज तो मार्केट वीकनेस के कारण इसने अपना 10 डेमा ब्रेक कर दिया, ऑलमोस्ट 20 डेमा के ऊपर आ गया है। तो वीकनेस इस हिसाब से बरकरार है। सपोर्ट्स लगभग इसके 395 400 के आते हैं। वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया वहां पे मिले तो कंसिडर किया जा सकता है, नहीं तो फिर हमें एक ब्रेकआउट का वेट करना चाहिए, विच विल कम ओनली अबव 440।